नहीं सर, अंबर फोर्ट देख रहे हो आप। पैलेस का वो मेन एंट्रेंस है, उसको बोलते हैं सन गेट। वो पैलेस का मेन एंट्री है और बैक साइड इधर में है चांदपोल, मून गेट। ये वाला मून गेट, वो वाला सन गेट। दोनों गेट सन एंड मून के डायरेक्शन को शो करते हैं, सनराइज सनसेट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। नीचे जलेब चौक, जहाँ आप खड़े हो जलेब चौक, आर्मी के लिए परेड का मैदान, महाराजा अपनी सेना का परेड लेते थे। और अमर पैलेस का फाउंडेशन रखा राजा मानसिंह ने 1575 में, फिर इसका मिडिल पार्ट बनवाया जयसिंह वन ने और फाइनल किया जयसिंह टू ने। पूरा पैलेस को 137 ईयर्स में 3 जनरेशन में बनाया, मानसिंह, जयसिंह वन एंड जयसिंह टू। इनसाइड मेन अट्रैक्शन ब्यूटीफुल ग्लास पैलेस, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शीश महल आप अंदर देखोगे, जिसमें बेल्जियम यूरोप से लाया हुआ ग्लास लगा हुआ है। और ये पहाड़ के ऊपर सुरक्षा दीवार है, लुक एट हिल, देयर डिफेंस वॉल अराउंड 12 किलोमीटर, लुक लाइक स्मॉल ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। फोर्टिफिकेशन वॉल जो आपको ऊपर से अच्छा नजर आएगा, अभी दोबारा दिखाएंगे। और सामने लाइन गेट, सिंह द्वार, ये महल का मुख्य दरवाजा है। पैलेस वास्तु के अकॉर्डिंग बना हुआ है, मुख्य दरवाजे को सिंह द्वार कहा जाता है। यहाँ बहुत सा मूवीज़ का शूटिंग हुआ, सलमान का वीर, बाजीराव मस्तानी, मणिकर्णिका, शहंशाह, अजूबा, बगावत, लम्हे, खूबसूरत, तलाश, बोल बच्चन, इन सब मूवीज़ का यहाँ पे शूटिंग हुआ। ग्राउंड फ्लोर पे सभी जो गिलास गेट आप देख रहे हैं वो अस्तबल थे घोड़ों के लिए। और फर्स्ट फ्लोर पे सर्वेंट क्वार्टर बना हुआ है, छोटा छोटा विंडो जो बना हुआ है, सर्वेंट क्वार्टर। एंट्री नहीं देकर एंट्री के जस्ट बाद राइट या लेफ्ट टर्न देते हैं, जिगजैग एंट्री, ताकि बाहर से डायरेक्ट अंदर का पार्ट नजर ना आए। प्राइवेसी और सुरक्षा के लिए जिगजैग एंट्री होता है। ओरिजिनल लॉक, अबाउट 400 ईयर्स ओल्ड ओरिजिनल लॉक। छोटा विंडो अभी लॉक किया है, बड़ा दरवाजा भी ऐसे ही लॉक होता है। इस पार्ट को सर दीवाने आम बोलते हैं। सभी रॉयल पैलेस में दीवाने आम और दीवाने खास होता है। बाहर वाली साइड में होता है दीवाने आम और अंदर में होता है दीवाने खास। और वो मेन एंट्रेंस गणेश पोल, गणेश गेट। इस गेट में जो कलर देख रहे हैं नेचुरल ऑर्गेनिक कलर है। ऊपर वेलकम विंडो है, जहाँ से रानियाँ दरबार देखती थी। वेलकम विंडो, सुहाग मंदिर, उसमें मार्बल में कार्विंग किया हुआ है। रॉयल लेडीज़ बाहर देख सकती थी, उन्हें कोई नहीं देख सकता था। और गणेश पोल में भी देखो सामने गेट डायरेक्ट नहीं खुला, इसमें भी जिगजैग एंट्री है। अंदर जाते ही राइट टर्न दिया है। अब पैलेस का आपको फ्रंट साइड दिखाएंगे, जिसमें आप देखोगे केसर बाग, केसर क्यारी और माउठा लेक। इस दीवाने आम में आप देखो एलिफेंट एंड लोटस फ्लावर जो ऊपर आप देख रहे हैं हिंदू डिज़ाइन को शो करता है। नीचे में इस्लामिक डिज़ाइन है पिलर में, और मार्बल पिलर जो देख रहे हैं वन पीस में है। पहले इन्होंने मुगल से कॉम्प्रोमाइज़ किया, बाद में इन्होंने ब्रिटिश से कॉम्प्रोमाइज़ किया। ब्रिटिश के लिए इन्होंने बिलियर्ड्स रूम बनाया, ब्रिटिश ऑफिसर वहाँ बिलियर्ड्स खेलते थे। इस कोर्ट कचहरी, इस जगह को बोलते हैं 27 कोर्ट कचहरी। यहाँ 27 ऑफिसर्स बैठा करते थे। 27 कोर्ट कचहरी। देखो इस झील को बोलते हैं माउठा, लेक का नाम माउठा है। ये लेक जब पानी से भर जाता है तो गार्डन ऐसा लगता है जैसे पानी के ऊपर एक कारपेट रखा हो, लुक लाइक से कारपेट। पहले यहाँ केसर लगाने के लिए ट्राई किया, लेकिन गर्मी की वजह से केसर नहीं लग पाया, और इसका नाम है केसर बाग। उस टाइम राजा का प्लान था, हवा पानी से टकराकर ठंडी हवा केसर का खुशबू से ही। वो चाहते थे महल में नेचुरल हमेशा केसर का खुशबू रहे, लेकिन सक्सेस नहीं हुआ। और ये वाला मेन एंट्री है। जोधा अकबर का एक सीन यहाँ शूट होता है, इसमें ऋतिका तैयसुरा को मनाने के लिए वो सीन इसलिए शूट किया कि रियल में बादशाह अकबर भी जोधा को मनाने के लिए आमेर आए थे। पहाड़ के ऊपर सुरक्षा दीवार, डिफेंस वॉल चाइना वॉल की तरह बनाया हुआ है। वाच टावर बने, आर्मी चौकियाँ जहाँ सिपाही रहते थे। 11 जुलाई 2021 में वहाँ पे एक वाच टावर पे बिजली गिरी, जिसमें 11 लोग खत्म हो गए थे। उसके बाद से वहाँ जाना बंद कर दिया। लाइट एंड साउंड तो वहाँ से होता है, जो बेंच लगा हुआ है वहाँ बैठकर आप पैलेस को लाइटिंग में देख सकते हो। अभी सर्दियों में 6:30 से 7:30 और 7:30 से 8:30। देखो ये आपने पहले कभी नहीं देखा हुआ है, एक ये आपने नहीं देखा होगा। ये वाटर लिफ्टिंग सिस्टम, इसको रेहट बोलते हैं, वाटर लिफ्टिंग सिस्टम। एनिमल्स का यूज होता था, एनिमल्स यहाँ घूमता रहता था, और पुली का डायरेक्शन चेंज करने के लिए दूसरा पुली लगाया हुआ है। ये ऐसे घूमती थी, ऊपर वाले पुली का डायरेक्शन चेंज हो जाता था। और यहाँ जो इधर में देखो, इससे पानी यहाँ से लिफ्ट होता था। इसमें सुराइयाँ लगा देते थे, जगह जगह 1-1 मीटर पे 1-1 सुराही होती थी। अभी वो टूट गई, नहीं यहाँ पे सुराइयाँ लगी होती थी इसमें 1-1 मीटर पे। और ऊपर जाने पर ये जो पुली घूमती थी, तो ऊपर से टर्न लेने पर एक टैंक में पानी खाली होता था कंटिन्यू। ये वाटर लिफ्टिंग सिस्टम है।
ये देखो, इस प्रकार के उस टाइम में यहाँ पे टॉयलेट्स भी होते थे। इस प्रकार के इस बिल्डिंग में 99 टॉयलेट्स बने हैं। 1 2 3, यहाँ पे 3 टॉयलेट्स बने हुए हैं। गर्म पानी ठंडा पानी भी होता था। ये कॉपर का पार्ट्स रखा हुआ है। हाँ, ये ओरिजिनल है। इसके नीचे में आग जलती थी तो पानी गर्म होता था। चलते हैं टर्किश बाथ हमाम, जहाँ उनके स्नान घर बने हैं, बॉडी मसाज रूम, चेंजिंग रूम, स्पा, जकूजी, गीज़र, वो आप देखोगे। यहाँ पे देखो, ये चिमनी है, बिना लाइट का गीजर है चिमनी। यहाँ नीचे आग जलाते थे। आग जलाने से अंदर में टैंक का पानी गर्म होता था। फायरवुड से टैंक के पानी को गर्म किया जाता था। टैंक आपको अंदर में दिखाते हैं। यहाँ पे लाइट नहीं था, यहाँ पे दिए जलते थे। ऑयल लैंप्स रखते थे इस जगह पे, ऑयल लैंप्स, दिए। जहाँ पे अभी आप खड़े थे ये था बॉडी मसाज रूम, स्पा। बाहर में चिमनी में आग जलती थी। आग जलने से पानी, वो यहाँ पे गर्म हवा आती थी, स्टीम एयर, इसलिए इसको बोलते हैं बॉडी मसाज। यहाँ पे देखो आप, गर्म पानी के लिए टैंक है। इस टैंक का पानी जब गर्म हो जाता था, पानी गर्म होकर भाप बनकर उठता था। यहाँ पे रानी फिर स्टीम बाथ लेती थी, सोना बाथ। और यहाँ उधर में देखो जकूजी, उस जमाने का बाथ टब, जकूजी। जकूजी में क्या होता था, एक जगह रानी बैठती थी, 3 जगह दासियाँ बैठती थी, उसको नहलाती थी। और दोनों टैंक से कॉपर पाइप लगा हुआ, अंडरग्राउंड कॉपर पाइप से पानी आता था। इसमें सेंटेड वाटर होता था। ये पानी डालकर फिर बाहर निकलते थे। उस टाइम का जकूजी बाथ टब। अंदर में यहाँ रॉयल टॉयलेट्स बने हुए हैं, लोग बाग यूज कर लेते हैं, बंद कर रखा है। ऐसे टॉयलेट्स पूरे महल में 99 है उस जमाने के। ये आपने पहले भी देखा, दीवाने आम बोलते हैं, पब्लिक मीटिंग हॉल। दीवाने आम में अंदर में किंग एंड मिनिस्टर लोग बैठा करते थे। यहाँ पे आम पब्लिक बैठती थी, जो ग्राउंड आप देख रहे हो। और जो पिलर्स आप देख रहे हैं, वहाँ पे 27 ऑफिसर बैठा करते थे। दरबार की कार्रवाई की शुरुआत वहाँ से होती थी। आम पब्लिक डायरेक्ट किंग से बात नहीं करते थे, अपने प्रॉब्लम ऑफिसर को बोलते थे इधर में, और ये अपनी प्रॉब्लम फिर महाराजा के सामने रखते थे। और वहाँ से रानी दरबार देखती थी, जिसे बोलते हैं वेलकम विंडो, सुहाग मंदिर। रानियों के लिए वेलकम विंडो, सुहाग मंदिर। और ये मेन एंट्रेंस है अंबर पैलेस का, गणेश पोल, गणेश गेट बोलते हैं इसको। अभी हम मेन एंट्री से अंदर चलेंगे। गणेश पोल, गणेश गेट है। इसमें एक मूवी का सीन शूट होता है, लम्हे मूवी श्रीदेवी का, जिसमें लम्हे में श्रीदेवी ऑडियंस के सामने स्पीच देती है, रास वाला सीन यहाँ पे। और दीवाने आम में यहाँ जैकी चैन का मूवी कुंग फू योगा का भी शूटिंग हुआ। चलो, ये सब कलर्स जो देख रहे हैं ऑर्गेनिक नेचुरल कलर है। वापस नहीं आ सकते ना? नहीं सर, ये नेचुरल ऑर्गेनिक कलर है। एंड ओरिजिनल डोर। ऊपर देखो रियल गोल्ड पेंट जो चमक रहा है उस टाइम का, रियल गोल्ड पेंट, लिक्विड गोल्ड एंड जेम्सस्टोन कलर। और यहाँ भी देखो एंट्री, सीधा एंट्री नहीं देगा, एंट्री वाट टर्न देते हैं, जिगजैग एंट्री। ये जनाना बाग, रानियों के लिए बगीचा था, जनाना बाग बोलते हैं। लेडीज गार्डन, जनाना बाग, चार बाग, मुगल गार्डन। अब आपको पैलेस का बेस्ट पार्ट दिखाते हैं, शीश महल। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शीश महल देखोगे आप। और ग्रेट मूवी मुगल आजम में गाना होता है, जब प्यार किया तो डरना क्या, उस गाने का आइडिया शीश महल से लिया गया था। गाना बॉम्बे में शूट किया गया था।
ये सर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शीश महल 1639 में बनाया जय सिंह वन ने। राजा के यहाँ 2 रानी थी, दोनों रानी के लिए 2 बेडरूम बनाए। एक रानी का बेडरूम देखो इस साइड में जो दरवाजा दिख रहा है ना, एक रानी का बेडरूम यहाँ पे है सामने, और ऐसा ही सेम पार्ट उधर में बना हुआ है, दूसरी रानी का बेडरूम उस साइड में बना हुआ है। उस ज़माने में यहाँ पे लाइट नहीं था, बहुत से लैंप जलते थे, लैंप से रिफ्लेक्शन ग्लास में गिरता था, ऐसा लगता था जैसे आसमान में तारे चमक रहे हो। डाउन में कलरफुल कारपेट लगते थे, कलरफुल लाइटिंग होती थी। राजा और रानी बेडरूम में रेस्ट करते सब महसूस करते थे कि हम किसी बंद कमरे में आराम न करके खुले आसमान में तारों की छांव के नीचे रेस्ट कर रहे हो। लैंप से ग्लास गर्म हो जाते थे, ग्लास गर्म होने से इसको विंटर बेडरूम एंड विंटर पैलेस बोलते हैं, नेचुरल हीटिंग सिस्टम। बेडरूम में कभी कभी रानी राजा से पूछती थी आपको ऊपर आसमान में तारे दिख रहे हैं, चांद कहाँ है? किंग बोलता योर फेस इज माई मून। सेम टाइम बना जब आगरा में ताजमहल बना, यहाँ पे शीश महल बना। इसलिए आज भी औरतें बोलते हैं कि आदमी लोग शुरू से चालाक होते हैं, रानी को तारे दिखा दिए, खुद ने चांद और तारे दोनों देख लिए। यहाँ पे किंग का कैबिनेट के साथ मीटिंग भी होता था, दीवाने खास भी बोलते हैं ये। किंग का कैबिनेट के साथ यहाँ पे प्राइवेट मीटिंग होता था। बाहर में दीवाने आम है, वहाँ आम जनता के साथ मीटिंग, यहाँ कैबिनेट मिनिस्टर के साथ मीटिंग होता था। ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शीश महल है। ये सेम टाइम बनाया जब आगरा में ताजमहल बना। ताजमहल दिल से बनाया हुआ है, दिल और दिमाग दोनों से बनाया हुआ है। एक आपको मैजिक फ्लावर दिखाते हैं। कांच और रंगीन पत्थर से बनाया गया। इधर आओ। देखो ये मार्बल में कार्विंग है, एक ही पत्थर को तराशा गया है। इसमें से अभी एक फूल और 2 तितली नजर आ रहे हैं, ए नाइस प्लांट एंड 2 बटरफ्लाई। लेकिन आप इसको अलग अलग साइड से देखो तो बहुत से एनिमल्स का डिजाइन आप देखोगे। दिस वन लुक लाइक टंग ऑफ द एलिफेंट, टेल ऑफ द टाइगर, फ्लावर, स्कॉर्पियन, बैक पार्ट ऑफ फिश, 2 कोबरा, pair of leaves, head of deer, butterfly, ant, honeybee, shell, elephant ear, rabbit's ear, leaves of banana, octopus, trident, duck and 2 cobra. Original black stone, not black color, inlay. This one Mughal pattern and Hindu pattern. अंदर में उस टाइम रानी का गाड़ी देखो, रिक्शा, रानी का कार्ट। महारानी पार्टी फंक्शन टाइम हैवी ड्रेस, हैवी ज्वेलरी पहनती थी। 9 किलो का लहंगा, 5 किलो ज्वेलरी, तो उनको चलने में प्रॉब्लम आता था, व्हील चेयर में बैठ के चला करती थी। आप थोड़ा इसको टच करोगे तो क्लियर फोटो आएगा, आगे तक ले जाओ हाथ को, तो रानी का रिक्शा गाड़ी आपको नजर आएगा। हैवी ड्रेस, हैवी ज्वेलरी पहनने से व्हील चेयर में चलती थी। 2 दासियाँ पुश करती थी, 2 ड्राइव करती थी। दासियाँ नहीं तो इसको यूनेक्स चलाते थे, ट्रांसजेंडर। सैंडलवुड का बना हुआ है, एंटीक पीस है उसी जमाने का। और अभी हम देख रहे हैं मानसून पैलेस, बारिश का महल, सुख निवास, जहाँ नेचुरल कूलिंग सिस्टम आप देखोगे। यहाँ पे अंदर में उस टाइम का नेचुरल कूलिंग सिस्टम है। बारिश का पानी ऊपर टैंकों में कलेक्ट करते थे। पानी को दोनों साइड मार्बल का जाली जो दिख रहा है वाटरफॉल की तरह, उसमें से मार्बल का जाली जो अंदर में दिख रहा है उसमें वाटरफॉल की तरह पानी गिरता था, और गिरते पानी को जब बाहर से हवा क्रॉस कर देता था ठंडा हो जाता, कूलर वाला सिस्टम। बाद में पानी यहाँ कैनाल से गार्डन में चले जाता था, पानी ख़राब नहीं होता था, कैनाल से पानी गार्डन में चले जाता था। और ऊपर में देखो, ऊपर में देखो 4 रिंग जो ऊपर आप देख रहे हैं, इधर देखो 4 रिंग ये देख रहे हैं, आयरन हुक। यहाँ रानी का झूला लगता था, स्विंग। यहाँ पे रानी झूले में बैठती थी, और झूले में बैठे बैठे रानी के पैर बहते पानी को टच करते रहते थे, इसलिए इसको बोलते हैं प्लेजर पैलेस, सुख निवास, हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ। और जब झूला चलता था महारानी बार बार अपना फेस को मिरर में देखती रहती थी, लुक लाइक सेल्फी। इधर में देखो सर, ओरिजिनल दरवाजा है, चंदन की लकड़ी का बना हुआ, जिसके ऊपर व्हाइट आप देख रहे हैं हाथी दांत का काम है। हाथी दांत में जो डिजाइन बना हुआ है, सेम डिजाइन गार्डन एंड डोर, ज्योमेट्रिकल डिजाइन। ये दरवाजे का डिजाइन है ना आइवरी में, सेम डिजाइन गार्डन वाला है। एक रानी का बेडरूम ये वाला था, एक रानी का बेडरूम जो व्हील चेयर रखा हुआ है। तो 2 रेन बेडरूम है, शीश महल में 2 विंटर बेडरूम है, और फर्स्ट फ्लोर पे ऊपर जो देख रहे हो 2 गुम्बद वहाँ दिख रहे हैं, 2 समर बेडरूम है। हमारे यहाँ 3 मौसम होते हैं, तो तीनों मौसम के तीनों पैलेस उन्होंने बनाए थे, समर पैलेस, विंटर पैलेस एंड रेन पैलेस। जो यहाँ कूलिंग सिस्टम आपने देखा। अंबर फोर्ट का फाउंडेशन रखा था राजा मानसिंह ने, फर्स्ट पार्ट अभी आप देखोगे राजा मानसिंह ने फर्स्ट पार्ट बनाया था,
1575 में इसका फाउंडेशन रखा। ये जो अभी आप खड़े हो ये वाला इसका मिडिल पार्ट है जो जयसिंह 1 ने बनाया और फाइनली इसको जयसिंह 2 ने किया। पूरा आमेर किले को 137 ईयर्स में 3 जनरेशन में बनाया था, मानसिंह, जयसिंह 1 एंड जयसिंह 2। राजा मानसिंह बादशाह अकबर के सेनापति थे, चीफ कमांडर मुगल आर्मी के, और राजा मानसिंह की बुआ थी जोधाबाई जिनका शादी हुआ बादशाह अकबर से। तो ये महल जोधा अकबर की शादी के बाद में जोधा के भतीजे मानसिंह ने शुरुआत किया था। और राजा मानसिंह की 12 वाइफ थी, उनके 12 अपार्टमेंट आप अंदर में देखोगे। ये राजा मानसिंह का जनाना महल है, लेडीज अपार्टमेंट। महाराजा मानसिंह के 12 वाइफ थी, 12 वाइफ फ्रॉम 12 डिफरेंट जोडियक साइन स्टार, सभी राशि की रानी थी राजा मानसिंह के। जहाँ पे आप खड़े हो ये पूरा अंदर बाहर एक रानी का अपार्टमेंट है, 1 सेपरेट अपार्टमेंट फॉर 1 वाइफ। उसके अंदर में उसका बेडरूम, बच्चों का रूम, लिविंग रूम, बाहर में उसका आंगन, ओपन बाथटब, ओपन जकूजी। ओपन बाथटब इसलिए बनाया राजा के अलावा यहाँ कोई भी दूसरा जेंट्स नहीं आ सकता था, इसलिए ओपन जकूजी बनाया। इसे हरम बोलते हैं, जनाना महल हरम, लेडीज अपार्टमेंट, जहाँ सुरक्षा गार्ड यूनिक्स ट्रांसजेंडर रखते थे और दासियाँ रहती थी। राजा के अलावा कोई भी दूसरा जेंट्स यहाँ नहीं आता था। एक रानी का अपार्टमेंट आपने देखा, यहाँ पे ऐसे 12 वाइफ की 12 अपार्टमेंट्स बने हुए हैं। इसके बाद ये दीवार जो देख रहे हैं यहाँ पे देखो, इस दीवार के बाद में ये गेट है, दूसरी रानी का अपार्टमेंट आ जाएगा। फिर आगे एक दीवार नजर आएगा, वो तीसरी रानी का, 1 फिर 2 फिर 3 अपार्टमेंट यहाँ एक लाइन में 3 अपार्टमेंट बने हुए हैं। ऐसे उन्होंने अपनी 12 वाइफ के लिए चारों साइड में 12 अपार्टमेंट बना रखे हैं। इन रानियों के अलावा भी उनके बहुत सी रखेल कॉन्क्यूबाइंस भी होती थी। 3 रानियों का अपार्टमेंट यहाँ है, 3 के सामने है, 3 के राइट में, 3 के लेफ्ट। 12 अपार्टमेंट, 12 वाइफ जो ऑफिशियल वाइफ थी, डिफरेंट जोडियक साइन स्टार से। एक राजा था, 12 वाइफ थी। कभी कभी इनमें भी बहुत सी बातों पे लड़ाई हो जाता था, इसलिए राजा ने रानियों के लिए मीटिंग हॉल बनाया, इसको बोलते हैं बारादरी। सभी रानियों को महाराजा यहाँ पे बिठा के उनके साथ प्राइवेट मीटिंग करते थे और फाइनल डिसीजन किंग का होता था। रानियों को मैनेज करने के लिए फर्स्ट फ्लोर पे राजा ने अपना एक रूम बना रखा था कॉर्नर में। वो राजा का प्राइवेट रूम था, किंग जैसे एकांत चाहता था, अपने पर्सनल रूम में रहता था वो। वहाँ उन्होंने अपनी किसी भी वाइफ को अलाउड नहीं कर रखा था। उस रूम से पूरा चारों तरफ कॉरिडोर बना हुआ है, कॉरिडोर से हर रानी के अपार्टमेंट में रास्ता निकलता है। राजा को जहाँ जाना होता था वहीं चले जाते थे, दूसरी रानी को पता नहीं होता था राजा कहाँ है, हमेशा सीक्रेट, नो जेलस। 1575 में मानसिंह ने फाउंडेशन रखा था इस पार्ट का और 1599 में इसको फिनिश कर लिया था उन्होंने। इसे जनाना महल हरम बोलते हैं। जगह जगह ऊपर में जो वाच टावर्स बने हैं वहाँ जो ट्रांसजेंडर थे, यूनिक्स, किन्नर लोग खड़े होते थे। उनका ड्यूटी होता था कि नाइट टाइम में कोई भी रानी अपार्टमेंट से निकल के अपने अपार्टमेंट से दूसरे अपार्टमेंट में न जाए। टैंक बना हुआ है, बारिश के पानी को कलेक्ट कर देते। वाटर स्टोरेज टैंक, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। महल में 3 बहुत बड़े टैंक बने हुए हैं जिनको काफ़ी लोग कई सालों तक यूज़ ले सकते थे यदि नीचे से पानी भी नहीं आएगा तो। उस ज़माने में ये बहुत सुंदर लगता था, मतलब पूरा वेल मेंटेन था, कलरफुल काम था इसके ऊपर, रंगीन काम। अब इधर से सर ये एग्जिट होता है अंबर फोर्ट का। फर्स्ट पार्ट आपने देख लिया और इधर से एग्जिट कर रखा है। अच्छा, हाँ तो अभी डन। हाँ सर, बताने का ये, वैसे लोग बाग घूमते रहते हैं ऊपर नीचे कहीं भी जाते रहते हैं। अच्छा, और कुछ वैसे बताने को नहीं है? नहीं।